नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं, विघ्न विनाशक हैं। ऐसे में विनायक की कृपा प्राप्ति के लिए उन्हीं के मंत्रों द्वारा पूजा करके कैसे प्रसन्न किया जाए, ये आज बताएंगे आचार्य जी। और इसके अलावा जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें गणपति को प्रसन्न? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से विनायक को प्रसन्न करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री गणेश। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है आषाढ़ और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी, योग है शूल और करण है वाणिज्य। चलिए अब राशिफल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोग, आप जो कुछ भी अपनी व्यावसायिक योजनाएं बना रहे हैं, अपने व्यापार के विस्तार की जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आज की दिनचर्या में भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन खासतौर पर आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि अपनी वाणी की सौम्यता बनाए रखें। यानी जब भी आप किसी से बात करते हैं तो बहुत ही सौम्य रहें। सॉफ्टनेस और पोलाइटनेस अपने बात में, अपने व्यवहार में बना करके रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आपकी दिनचर्या कुछ अनियंत्रित हो सकती है। खासतौर पर आहार और विहार में आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। खाने पीने में आज आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो आज अपने दिनचर्या को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाहरी सहयोग यानी अपने परिवार से, अपने कार्यक्षेत्र के बाहर के लोगों से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है। आज ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत ज्यादा क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आर्थिक योजनाएं सफल रहने वाली हैं। आज जो भी आप यात्रा करने वाले हैं, यात्रा में अपने सामानों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यात्रा में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका दिखती है। आपके सामान चोरी हो जाएं, आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु गुम हो जाए, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। तो या तो आज संभव हो तो यात्रा न करें, और बहुत ज़रूरी है तो बहुत एहतियात के साथ यात्रा करनी चाहिए। आज की दिनचर्या में सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी आपको मिल सकती है। शुभ और लाभप्रद समाचार आपको उत्साहित रखने वाला है। आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी और आज आप अपने भविष्य की कुछ योजनाएं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को लेकर के अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल और अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। भाई या पड़ोसी का बहुत अच्छा सहयोग मिल सकता है और उसके साथ साथ सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्ति के बहुत अच्छे अवसर आज मिल सकते हैं। जहां कहीं भी आपका पैसा बाकी था, आज आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बकाये धन की प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा दिन दिखाई देता है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चित तौर पर आप अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपको दिमाग में ये रखना है कि किसी को आप अपनी तरफ से आज पैसे उधार ना दें। आज कुछ सुदूर यात्रा के योग भी बनते हैं, यात्रा में आपको सावधानी रखनी चाहिए।
अचानक धन प्राप्ति हो जाने से मानसिक संतुष्टि होगी, मन प्रसन्न रहेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। शासन सत्ता का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ उदर विकार यानी पेट से संबंधित समस्या और त्वचा के रोग, स्किन एलर्जीज आपको आज परेशान कर सकते हैं। इनसे पीड़ित रहने की संभावना बनती है। मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के अच्छे अवसर आपको आज मिलेंगे। पारिवारिक वाद विवाद जो है वह आपके पक्ष में सुलझता दिखाई देता है। क्रोध यदि आप करते हैं तो उससे आपकी स्वयं की हानि होगी, तो गुस्से से बचना चाहिए, उससे आप अपने नुकसान को रोक सकते हैं। विदेश से संबंधित अच्छा लाभ आज आपको मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर किसी भी परिस्थिति में नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। जब भी बोलिए तो सोच समझ करके, नपातुला और साफ सुथरा बोलिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यात्रा देशाटन की स्थिति आपके लिए सुखद व लाभप्रद रहने वाली है। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा जो है वह पूरी हो सकती है। आय और व्यय में संतुलन बना करके आपको रखना चाहिए। पुराने समय में किया गया परिश्रम आज आपको लाभ दे सकता है। कारोबारी बिखराव जो बहुत समय से आपके काम में लगा हुआ था, उसको आप समेटने में, संभालने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। आज की दिनचर्या में आप जो है अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है जिससे आने वाले समय में आपको लाभ मिल जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्यक्षेत्र में या परिवार में अपने पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक दिशा में कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है, तो कठिनाइयों से आपको घबराना नहीं चाहिए। वाणी पर नियंत्रण आपके लिए निरंतर आवश्यक बना हुआ है। आज बहुत सारी ऐसी स्थिति आ सकती है जब आप अपनी वाणी से नियंत्रण खो जाएं और अपना आपा खोकर के आप कुछ ऐसी बात कर जाएं, इससे बचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कल की सुविधाओं में कुछ कमी हो सकती है। मिश्रित फलप्रद समय रहने वाला है। आज की दिनचर्या में आप जो भी परिश्रम करेंगे उसका लाभ आपको आने वाले समय में मिल सकता है, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। आज आपको करना यह है कि निर्णय लेने में जल्दीबाजी ना करें और उसके साथ साथ घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ विदा न करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए महादेव शिव की पूजा आराधना करते हैं तो दिनचर्या में जो भी अशुभता की स्थिति है निश्चित तौर पर वह दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा अपने कार्यक्षेत्र में और परिवार में। आज की दिनचर्या में आपकी आय कम और व्यय अधिक हो सकता है। पुराना रोग आपको दोबारा एक बार उभर करके परेशान कर सकता है। उसके साथ साथ कोई अनर्गल वाद विवाद बढ़ेगा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ऐसे विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। कारोबारी दबाव में कमी आएगी। स्वविवेक से कोई भी निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पर उससे काम बनेगा। आज की दिनचर्या में आपको मांगने पर ही लोगों से सहयोग मिलेगा, तो लोगों का सहयोग मांगने में आपको जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन बहुत ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल रहने वाली हैं। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुपए पैसे के लेन देन में आपको सावधानी रखनी चाहिए। जो भी प्रयास आप कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। ग्रह अनुकूलता का लाभ आपको बहुत मिलेगा, यानी ग्रह आपके पक्ष में है, उसका फायदा उठा सकते हैं। शुभ समाचार का संचार होगा। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, तो आपको आज ध्यान ये रखना है कि कैसे आप अपनी इनकम में वृद्धि कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए रोजी रोजगार की दिशा में आपको प्रगति मिल सकती है। उपहार व सम्मान का लाभ भी मिलेगा।
आय और व्यय में संतुलन बना करके आपको रखना चाहिए। आप कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए या नौकरी में लाभ के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको आज सफलता मिल सकती है। निजी हित साधने में आपको आज काफ़ी आसानी रहेगी। संतान की चिंता जो है आपको काफ़ी समय से परेशान किए हुए थी, उस चिंता का आज आपको समाधान मिल सकता है। और ख़ासतौर पर जिन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आने के योग दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी व्यक्ति से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अनावश्यक व्यय होने के कारण मन अशांत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। नेत्र विकार होने की संभावना, यानी आई इन्फेक्शन या आई से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम होने की संभावना है। ऐसे में आपको अपने आंखों का पूरा ध्यान रखना होगा। किसी भी वाद विवाद का निपटारा आपके पक्ष में हो सकता है। कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसा विवाद जो काफ़ी समय से चल रहा हो, आज वह जो है आपके पक्ष में उसका फैसला जा सकता है। आपकी जो पुरानी योजनाएं थी, जिनको आप काफ़ी समय से सफल बनाने के प्रयास में थे, जिनको आप एक मूर्त रूप देना चाहते थे, उन योजनाओं का आज आप विस्तार कर सकते हैं। उनको आप अमली जामा पहना सकते हैं, जिससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि आएगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम चंद्र चूड़ामण्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है, जो शास्त्रीय वचन है वह यह कि रात में तेल लगा करके, शरीर में तेल लगा करके या सिर में तेल लगा करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। आज भाग्यवश कुछ ऐसा हो सकता है जिसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिले। आज वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी, संबंध और मधुर होंगे। साझा भाव से काम बनेगा, यानी एक दूसरे के साथ सहयोग करने से काम में आपको सफलता मिल सकती है। आज की दिनचर्या में मनोरंजन में कुछ पैसे व्यय होने की स्थिति बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चतुर्मूर्तिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। काले वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें तो बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र या व्यवसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना आज करना पड़ सकता है। शासन सत्ता का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आज की दिनचर्या में व्यर्थ की कुछ भागदौड़ भी रह सकती है। शांतिपूर्वक नित्य कर्म करना चाहिए। उलझने पर हानि का भय आपको बहुत ज्यादा सताता रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य भी कुछ कमजोर हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चतुर्बाहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत अधिक तेज गंध वाले सेंट, परफ्यूम या इत्र का प्रयोग आपको करने से बचना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज के महा उपाय में मैं आपको गणेश जी को प्रसन्न करने के, गणेश जी की पूजा के 3 महा उपाय बताने वाला हूं। तीनों उपाय में से कोई भी यदि आप करते हैं या तीनों को एक साथ जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित ही गणेश जी आपकी सभी आकांक्षाएं, सभी मुरादें, सभी मन्नतें पूरी करेंगे। आपके ऊपर प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसाते हैं। जीवन में सफलता व मनचाहा मुकाम प्राप्त कर लेना, मनचाहा स्थान हासिल कर लेना काफी नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक यश, प्रतिष्ठा और सुख पाना, शिखर पर बने रहना, अपनी स्थिति को यथा बनाए रखना ही तभी संभव हो पाता है जब आपके साथ कोई ना कोई दैवी कृपा जुड़ी हो। और वही सही मायने में आपकी सफलता को तय करता है कि आप कितने समय तक उस स्तर पर बने हुए हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक है मन, बुद्धि, विवेक और कर्म का एक गहरा गठजोड़, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म की परंपराओं में मन की पवित्रता व बुद्धि की शुद्धि के साथ साथ व्यक्ति का विवेकवान होना, धनवान और यशस्वी बनने के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना सबसे ज्यादा फलदायी मानी गई है। खासतौर पर बुधवार को भगवान श्री गणेश की विशेष भक्ति से ऐसे ही शुभ फल किसी भी जातक को प्राप्त हो सकते हैं।
इसी कड़ी में शास्त्रों में श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता से ऐसे ही सफल व समृद्धिवान, ऐश्वर्यवान, धनवान बनने की कामना सिद्धि के लिए बताए गए 3 विशेष पूजा व मंत्र उपाय जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज बुधवार को बड़े ही अचूक और कामना पूर्ति के लिए इन असरदार उपायों को आप करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत ही अच्छा लाभ देख सकते हैं। शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है। देव पूजा परंपरा में समर्पित की जाने वाली पूजन सामग्रियों और उपचारों में सिंदूर का चढ़ावा बहुत ही शुभ और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना गया है। विशेष तौर पर शिव परिवार या शिव के सभी अंश अवतारों पर सिंदूर चढ़ाने का बहुत ही महात्म है। आपने देखा होगा हम लोग हनुमान जी को चढ़ाते हैं। भगवान भैरव जो है वह महादेव के स्वरूप से ही उत्पन्न है, उनके अंश अवतार हैं। भैरव जी को चढ़ाया जाता है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से सिंदूर और चमेली के तेल का चोला हम लोग गणेश जी और हम लोग हनुमान जी और भैरव जी को चढ़ाते हैं, वही चोला गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि चूंकि सिंदूर महादेव शिव के तेज से ही पैदा हुआ है, उनके महादेव शिव के तेज से पैदा हुआ जो पारा होता है, धातु जिसे हम मरकरी कहते हैं, उस पारे से बना हुआ ये सिंदूर होता है। इस वजह से इसका चढ़ावा जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। यदि आप उनको चढ़ाएं तो उनकी कृपा आपको और हमें प्राप्त होती है। इसी पूजा परंपरा की कड़ी में शिव पुत्र भगवान गणेश जी को सिंदूर का चढ़ावा या चोला किसी भी कामना को पूरा करने के लिए, उसके साथ साथ संकटों को दूर करने के लिए अर्पित किया जाता है। खासतौर पर बुधवार को इस मंत्र से, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र से सिंदूर का चढ़ावा मन, तन और आर्थिक कष्टों को दूर करके हर इच्छा की पूर्ति करने वाला माना जाता है। तो आइए जानते हैं किस मंत्र से आपको सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए भगवान श्री वरद विनायक को अर्थात गणेश जी को। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र को पुनः एक बार सुन लीजिए किस प्रकार से आपको उच्चारित करके गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र के साथ आपको गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए। गणेश जी की पूजा से मन, उसके साथ साथ घर परिवार, जहां तक कि नौकरी या व्यापार कारोबार की परेशानियां दूर करने वाले विशेष उपायों में गणेश जी को शमी का पत्र चढ़ाना भी बहुत अचूक और मंगलकारी माना गया है। तो पहला उपाय हो गया कि आपको गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना है। दूसरा उपाय हो गया कि आपको शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। शमी पत्र भी दूर्वा की तरह ही गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। ये वन्य वृक्ष या पेड़ के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसका एक दूसरा नाम वन्य वृक्ष भी है, जिसमें साक्षात महादेव शिव का निवास स्थान माना जाता है। और ऐसा भी मानते हैं कि भगवान विष्णु भी इसमें वास करते हैं। गणेश जी को शमी पत्र चढ़ाना बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए, पारिवारिक क्लेशों के नाश करने के लिए, आपके अंदर जो भी क्लेश हैं, जो भी अनिष्ट स्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं, आपके अंदर जो नकारात्मकता है, आपके चारों तरफ जो नकारात्मकता है, उसे दूर करने के लिए, मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मंगलकारी माना गया है। तो इसके लिए पूजा में पारंपरिक रूप से गंध, अक्षत, फूल, सिंदूर के अलावा इस विशेष मंत्र के साथ आपको शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि शमी शमयते पापम। अगर आप शमी पत्र महादेव शिव के ऊपर चढ़ाएं या गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं तो वो हमारे जो भी पूर्व जन्म के जाने अनजाने जो भी संचित पाप होते हैं उनको नाश करने वाला होता है। तो शमी पत्रों के गणेश जी को अर्पण करने के बाद यथाशक्ति किसी भी जातक को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और उसके बाद आरती करनी चाहिए और मंगलकारी शमी पत्रों की भांति जीवन में शांति और मंगल की कामना करनी चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि किस मंत्र से आपको शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमी दलानि हेरंब गृहाण गणनायक। इस मंत्र को पुनः एक बार सुन लीजिए किस प्रकार से आपको मंत्र उच्चारित करके शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमी दलानि हेरंब गृहाण गणनायक। इस तरह आपको प्रातःकाल स्नान करके घर के देवालय में या घर के आसपास जो भी गणेश मंदिर हो
वहाँ गणेश जी की मूर्ति के अलावा एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिला करके या कुमकुम से रंगे हुए चावल से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। इस पर गणेश जी का स्वरूप यानी कलावे या नारे से लिपटी हुई सुपारी को आपको स्थापित करना चाहिए, जिसे हम गौर गणेश कहते हैं। श्री गणेश की मूर्ति या स्वरूप की पूजा आप पहले कर लें। पूजा करते समय गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, रोली के साथ जो मंत्र अब मैं बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र के साथ आपको दूर्वा अर्पित करनी है। यानी पहला मैंने आपको उपाय बताया सिंदूर और चमेली के तेल का, दूसरा उपाय मैंने आपको बताया शमी पत्र अर्पित करने का। अब तीसरा उपाय मैं बता रहा हूँ किस प्रकार आप गणेश जी की पूजा करके दूर्वा अर्पित करें, जिससे आपको गणेश जी की कृपा मिले। तो दूर्वा अर्पित करने का मंत्र है दूर्वा करन सह ऋतान अमृत मंगल प्रदान आनी त्वास्वम पूजार्थ गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र के साथ आपको गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा अर्पित करने का मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। दूर्वा करान सह ऋतान मृत मंगल प्रदान आनी तास्वम पूजार्थ गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र के साथ आपको भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी है। संस्कृत या मंत्रों के क्लिष्ट उच्चारण होने के कारण या ज्ञान न हो पाने के कारण, मंत्रों की जानकारी न होने के कारण दूर्वा या कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अर्पित करते समय ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण भी करके आप इन चीज़ों को अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को मोदक का भोग आपको लगाना चाहिए और अंत में देसी घी का दीपक जला करके आपको उनकी आरती कर लेनी चाहिए। धार्मिक दृष्टि से श्री गणेश जी की विशेष पूजा या यूं कहें कि श्री गणेश जी को विशेष मंत्रों के साथ दूर्वा अर्पित करना और शमी पत्र और सिंदूर अर्पित करना समस्त प्रकार के बाधाओं को, संकटों को और कष्टों को दूर करके अपार सुख और सफलता देने वाली यह पूजा मानी जाती है, यह विशेष उपाय माना जाता है। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज के दिन आपको चूकना नहीं चाहिए। दिन का पूरा लाभ लीजिए और जीवन को सफल बनाइए। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी है, गरिमा देहरादून से है। गरिमा, पूछिए अपना सवाल। गरिमा, अगर आपको आवाज मिल रही तो आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं गरिमा जोशी हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1986। जन्म समय प्रातः 5:55, जन्म स्थान नैनीताल। गुरुजी, मैं किडनी रोग से पीड़ित हूँ। आपके द्वारा बताए गए मैंने बुध एवं बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर लिया है। आपने बताया था बुध एवं बृहस्पति के मंत्र का जाप को, वो मैंने स्वतः ही कर लिया है। गुरुजी कृपया बताएं मेरा भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा एवं जॉब से संबंधित भी कुछ बता दीजिए और स्वास्थ्य का तो विशेषकर बता दीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए गरिमा, हम लोग अपने लिए जो उपाय करते हैं, खुद से जो करते हैं, वो तो आवश्यक होता ही है, लेकिन वैदिक अनुष्ठान जो आचार्यों से कराए जाते हैं, निश्चित तौर पर उसकी बहुत बड़ी भूमिका और उसकी बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है। एक चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते, अगर हम लोग कोई अनुष्ठान स्वयं से करें तो वैदिक बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान शायद एक आम व्यक्ति को, शायद मुझे भी उतना ना हो, और वही जो योग्य कर्मकांडी हैं जिनका काम ही है उस तरीके के कर्मकांड को पूरा करना, तो वो उस पूरे अनुष्ठान को किस तरीके से, कितने प्रोफेशनली करना है, वो उस बात को समझते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कोई चूक ना रह जाए, इस बात का वो पूरा ध्यान रखते हैं। आपने अपने से अपने लिए किया, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वही अनुष्ठान कर्म किसी योग्य आचार्य के द्वारा कराएं तो मैं समझता हूं आपको कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा। और कुछ ना कुछ पुराने ऋण हमारे ऊपर होते हैं, जब हम कोई अनुष्ठान उनसे कराते हैं, हम उन्हें दक्षिणा देते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका भी फायदा हमें मिलता है। हमारे पास से जो धन उनके पास जाता है, शायद वह धन हमारे जीवन में जो दोष आ रहा है, शारीरिक हो, व्यापारिक हो, वह दोष लेकर के जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप एक्सपर्ट से कराएं, अपने जो भी परिवार के आचार्य हों, आपके आसपास जो आचार्य उपलब्ध हों, अगर आप उनसे अपने स्वास्थ्य के लिए यही उपाय पुनः एक बार कराएं तो स्वास्थ्य और नौकरी दोनों में आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री गणेश। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।